क्या समझते हैं इन चीज़ों से? पहली बात यह है कि मेरा और मुजफ्फर साहब का कोई इख्तलाफ नहीं है। ये ठीक है कि हमने इलेक्शन जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ा है। मैं एक पार्टी का कैंडिडेट था और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि एमएलए साहब, आपने जो लोगों के साथ वादा किया है, जो 300 यूनिट आपने कहा कि मैं बिजली फ्री दूंगा, 13 सिलेंडर फ्री दूंगा, और लोगों को बड़े बड़े उन लोगों के साथ वादे किए आपने इलेक्शन में। मैंने उनको यही, जब भी स्टेटमेंट दी तो मैंने यही कहा कि आप लोगों के जो वादे हैं उनको पूरा करो। वो मैं नहीं कह रहा, वो थन्ना मंडी की सारे वोटर जो हैं, जो थन्ना मंडी की सारी आवाम है कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो आवाम जो है वो कह रही है। तो इस पर जो है एमएलए साहब को नागवार गुजरा और उन्होंने 2-3 इल्ज़ाम लगाए मुझ पर एमएलए थन्ना मंडी ने। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो शबीर खान जब पावर मिनिस्टर था तो इन्होंने क्या किया कि 4 गुना बिजली का बिल जो है वो बढ़ा दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जाके केस किया, जो केस आज भी चल रहा है। तो इस मसले में मैं अपने जो मुअज़्ज़ज़ वोटरान हैं थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के और जो लोग हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि जब मैं पावर मिनिस्टर था उस वक़्त जो आपका टैरिफ था, जो किराया था, वो फ्लैट रेट पे था और वो आधा किलोवाट का था 1 रुपया 70 पैसे मेरे दौर में। और आज मौजूदा दौर में मैं कहूँगा कि ये कोई 550-600 रुपया जो है वो आधा किलोवाट का जो है ये इस वक्त किराया जो है बिजली का। एक बात, मेरे दौर में कोई 4 गुना पैसा जो है वो नहीं बढ़ा। अगर एमएलए साहब के पास कोई प्रूफ है तो वो लाएं पब्लिक के सामने, मैं पब्लिक को जवाब दे हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पावर मिनिस्टर होता है वो बिजली का किराया बढ़ाता नहीं है। बिजली का जो किराया बढ़ाने के लिए यहाँ एक हमारा कमीशन है, उसको कहते हैं रेगुलेटरी कमीशन। एक रेगुलेटरी कमीशन जो होता है ये होता है जम्मू कश्मीर में भी और हिंदुस्तान की हर स्टेट में होता है। वो रेगुलेटरी कमीशन जो है उसके 3 मेंबर होते हैं या 4 मेंबर होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। वो फैसला करते हैं कि भाई बिजली का किराया हमने रूरल एरिया में क्या करना है, अर्बन एरिया में क्या करना है, ये फैसला वो करते हैं। इसमें मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता। जब रेगुलेटरी कमीशन जो है वो फैसला लेके वो कैबिनेट को भेजता है तो कैबिनेट फिर इसको जो है वो माइनस या प्लस करना हो तो वो कैबिनेट करती है। तो ये बात है। दूसरा, मैंने एमएलए थन्ना मंडी के खिलाफ कोई हाई कोर्ट में जो है वो केस नहीं किया। वो ये उस वक्त मैं पावर मिनिस्टर भी था, मैं पावर मिनिस्टर रहा 2013 तक। 2013 के बाद मुझे हेल्थ मिला और 2014 में हमारी सरकार ही चेंज हो गई। 2014 के बाद सरकार आ गई पीडीपी की और भारतीय जनता पार्टी की। ये 2015-16 में इनकी पोस्टिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त ये बिजली का किराया माफ़ करते हैं। उस वक्त ना मैं एमएलए था ना मैं मिनिस्टर था। और इनके खिलाफ फिर क्या होता है कि बिजली डिपार्टमेंट जो है वो हाई कोर्ट जाता है और उन्होंने जाके अपील की है इनके खिलाफ, जो की है इनके ऑर्डर्स के खिलाफ जो अपील की है वो पावर डिपार्टमेंट। वरना मैंने कोई केस जो है वो इनके खिलाफ नहीं किया। ये वो झूठ बोल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने झूठ इलेक्शन में बोला, लोगों को गलत गुमराह किया और उनसे गलत झूठ बोल के वोट लिए कि मैं तुम्हें 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, मैं तुम्हें 13 सिलेंडर दूंगा और मैं तुम्हारा ये काम करूंगा वो काम करूंगा। आज वो कॉन्स्टिट्यूंसी में नज़र नहीं आ रहे, वो जम्मू बैठे हुए हैं वकालत कर रहे हैं। तो मैंने कोई ना तो झूठ बोला, मेरा कैरियर में आप देख लो, मैंने कभी हमेशा जो पब्लिक में बात कही वो पूरी की इंशाल्लाह। तो मैंने कोई उन पर केस नहीं किया ना ये। मैंने सिर्फ आपको ये ब्रीफ किया, जनाब ने पूछा, ये क्वेश्चन मुझे पूछा कि उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए, इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पर लगाए हैं और ये मेरा जवाब जो है उस पर। खान साहब, उन्होंने कहा कि अगर गड़े मुर्दे हैं, जो मुर्दे अखेड़े तो हथकड़ियाँ लगा दूंगा। आपके दौर में ऐसे कौन से मुर्दे हैं जो दफन हुए? बात यह है कि मेरा सियासी कैरियर बड़ा लंबा है। 2003 से लेके 2000 आप आज तक भी देख लें, 2003 से लेके 2008 तक मैं पहाड़ी बोर्ड का वाइस चेयरमैन रहा। वहाँ जो मैंने काम किया वो रजौरी, पुंछ की और पूरी रियासत की आवाम जानती है। उसके बाद मैं मिनिस्टर रहा, 6 मिनिस्ट्री मेरे पास थी, वो भी पब्लिक जानती है कि मैंने क्या किया। रजौरी पुंछ के पावर सेक्टर को मैंने कितना मजबूत किया, रियासत के पावर सेक्टर को मैंने कितना मजबूत किया, हेल्थ सेक्टर को मैंने मजबूत किया, हर सेक्टर को मैंने मजबूत किया और मैंने कितने बड़े जो है वो काम है वो किए। वो रजौरी पुंछ की आवाम और पूरी रियासत की आवाम जो है वो जानती है। और उसके अलावा मैं कहूँगा कि एक एमएलए साहब जो हैं वो पब्लिक के खादम हैं। उनको लोगों के काम, वो एमएलए सब के होते हैं, जो जिन्होंने उनको वोट दिया उनके भी वो एमएलए और जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया उनके भी वो एमएलए। तो उनको ऐसी धमकियां जो हैं वो नहीं देनी चाहिए कि मैं फ़लाँ को घर से निकाल दूंगा, फ़लाँ को हथकड़ी लगा दूंगा। अगर किसी ने कोई गलत किया होगा तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में खुद आ जाएगा। अभी मेरे ख्याल में पिछले 10-15 साल से आपने देखा नहीं कितने हमारे पॉलिटिशियन हैं बेचारे, कुछ जेल के अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, कितने पे ईडी लगी, कितने पे क्राइम ब्रांच वाले आगे
कोई अगर ऐसी बात होती तो है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप एक एमएलए हैं, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप तामीर और तरक्की कराओ और जो लोगों के साथ वादे किए हैं वो पूरे करो। खान साहब, क्या लगता है आपको मौजूदा वक्त के जो मेंबर असम्बली चुन के आए हैं वो बदले की सियासत कर रहे हैं? देखो, जिस तरह उनकी मैंने स्टेटमेंट सुनी है तो वो तो बदले की सियासत है, और आप आगे आगे देखना। थैंक यू।